हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +1 माइक्रो के फर्स्ट चैप्टर के थर्ड लेक्चर में पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आई एम राहुल सैनी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हम आगे भी आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेकर आते रहें। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है। ओके, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज related to past, present or future. It deal with such economic situation which can be studied by using facts and figure. ओके, जो मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड हो और जो क्या है फैक्ट एंड फिगर, मतलब उसकी स्टडी करती हो, फैक्ट एंड फिगर की। ठीक है, अभी आपको इसकी जो ऑब्जर्वेशन हम पढ़ेंगे उनसे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर से किस तरह से रिलेट करती है, जिसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है, ऑन द इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस पॉवर्टी इन इंडिया अफेक्टेड लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देन नाउ। तो हमारे इंडिया के अंदर जो इंडिपेंडेंस के टाइम जो पॉवर्टी थी वो ज़्यादा थी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इट इज़ एन ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू पास्ट। ये जो ऑब्जर्वेशन है वो किससे रिलेटेड हो गया, पास्ट से रिलेटेड हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलेंगे। सेकंड में क्या है, 22% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज ऑब्सोल्युटली पुअर। इट इज एन ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू द प्रेजेंट। ठीक है, अगर आज की बात करें हम तो 22% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो क्या है, ऑब्सोल्युटली पुअर है, गरीब लोग हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी किससे रिलेटेड होगी, प्रेजेंट से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे। जो थर्ड हमारी ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, इफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज कंटिन्यूज टू ग्रो एट द एग्जिस्टिंग रेट, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो लाइन विल एक्सीड 22% इन द ईयर 2020। ओके स्टूडेंट्स, कहने का मतलब अगर ये इसी रेट से इंक्रीज होती रही जो पॉपुलेशन है इंडिया की, तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रहते हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, वो 22% से ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, 2020 तक। और ये ऑब्जर्वेशन क्या है, ये फ्यूचर से रिलेटेड है। ठीक है, तो वैसे 2020 चल रहा है लेकिन 2020 अभी क्या है, ख़त्म नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, अभी फ्यूचर से रिलेटेड ही माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी ऑब्जर्वेशन जो आपके हैं पास्ट से, प्रेजेंट से, फ्यूचर से रिलेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो साथ में आपने ये और देखा कि जो ये ऑब्जर्वेशन है ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं व्हाट वाज क्या था, व्हाट इज क्या है, व्हाट वुड बी और क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये सारे ऑब्जर्वेशन क्या है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को शो करते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या स्टूडेंट्स, दीज स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू, जजमेंट और ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट। ये किसी भी इकोनॉमिस्ट की कोई वैल्यू जजमेंट को, कोई ओपिनियन को शो नहीं करती। ये इस तरह की जो स्टेटमेंट है क्यों नहीं करती, क्योंकि ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड है, ये फैक्ट से रिलेटेड है, नॉट ओपिनियन। ये ओपिनियन के ऊपर बेस्ड नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ओपिनियन इसमें नहीं आएगा। अब आगे हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। ओके, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमारा क्या है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है आपका, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ought टू बी। ठीक है ना, व्हाट ought टू बी। इट डील्स विद ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ओपिनियन इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। ठीक है ना, ओके, मतलब क्या होगा, मतलब जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है भाई, मतलब जो ओपिनियंस है ना, व्हाट ought टू बी। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जजमेंट के ऊपर और ओपिनियन के ऊपर। ठीक है ना, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है हमारा, जजमेंट और ओपिनियंस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं तो
तो हम आगे रीड करते हैं इसके अंदर क्या कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। नंबर 1 में है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट विल वन डे ब्रिंग एन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। ओके, तो ये महात्मा गांधी नरेगा जो एक्ट है ये क्या करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्री के अंदर खत्म कर देगा, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। सेकंड में हम पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी नरेगा इज जस्ट ए प्रोग्राम ऑफ फाइनेंशियल एड टू द अनएम्प्लॉयमेंट पीपल इन रूरल इंडिया। इट विल मेक द पीपल पैरासाइट्स एंड लाइफ लॉन्ग अनप्रोडक्टिव। ओके, मतलब जो पीपल क्या है अनप्रोडक्टिव है उनको मतलब प्रोडक्शन में लगाना, ठीक है, उनकी भागीदारी करना। थर्ड में क्या है महात्मा गांधी नरेगा यूजेस टैक्स पेयर मनी एंड शुड देयरफॉर बी स्टॉप्ड। इसके अंदर टैक्स पेयर की मनी, मतलब जो एक्ट ये बनाया गया है इसके अंदर टैक्स पेयर की मनी लगाई गई थी, इसलिए इसको क्या है रोक दिया गया। ओके, मतलब रोक दिया जाए इसको। महात्मा गांधी नरेगा शुड नॉट बी परस्यूड अनलेस इट एंश्योर्स एसेट्स क्रिएशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, कहने का मतलब जो हमारी इकोनॉमी के अंदर एसेट्स क्रिएट हो रही है इसको इंश्योर होना जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज ये क्या है वर्क नहीं करेगा जो ये एक्ट है आपका। उसके बाद क्या भाई फोर्थ पॉइंट में एमजी नरेगा शुड नॉट बी, ये हमने पढ़ लिया था। ऑल दीज स्टेटमेंट आर एलिमेंट्स ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, दीज आर मेयरली ओपिनियंस, दीज आर नॉट वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ। मतलब जितने भी हमने पढ़े थे ना वो सारे के सारे हमारे क्या है ओपिनियंस है, सिर्फ विचार है, ठीक है ना, ये मतलब ट्रूथ नहीं है, पूरी तरह से सच नहीं है ये, ठीक है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के आगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 में क्या है दीज स्टेटमेंट इन्वॉल्व द वैल्यू जजमेंट, इनके अंदर वैल्यू जजमेंट होती है, ठीक है। सेकंड के अंदर क्या है दीज स्टेटमेंट लीड टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स, इन स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कंट्रोवर्सीज होती है, डिबेट्स होती है आपस में इकोनॉमिस्ट की। दीज स्टेटमेंट इंडिकेट ओपिनियंस एंड आर देयरफॉर नॉट वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ, ये ओपिनियन होते हैं इनमें, ठीक है ना, इसलिए क्या है वेरीफिएबल नहीं है, वेरीफाई नहीं कर सकते इनको, ठीक है, ट्रुथ की सच्चाई के लिए इसको क्या है वेरीफाई नहीं कर सकते। दीज स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट व्हाट ought टू बी एज ए सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और ये स्टेटमेंट क्या है व्हाट ought टू बी, ठीक है ना, कि कैसा होना चाहिए, सॉल्यूशन करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, ठीक है ना, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनके बारे में ये क्या है सिर्फ ओपिनियंस ही रखते रहते हैं अपनी, मतलब कि ये होना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, हमें सिर्फ एक जो प्लानिंग हम कहते हैं उस तरह से इसके अंदर सिस्टम चलता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, वेरीफाई नहीं होता कोई भी चीज़, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है अभी इसका वो पढ़ लेते हैं। देखो आगे क्या है इसके अंदर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, व्हाट ought टू बी इज जस्ट एन ओपिनियन ऑफ एन इंडिविजुअल, नीड नॉट नेसेसरी प्रूव टू बी द बेस्ट सॉल्यूशन टू एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसके अंदर उसको कोई भी इंडिविजुअल है ना उसको सिर्फ एक अपना ओपिनियन देना होता है, ना कि वो जो बेस्ट सॉल्यूशन वो सोच रहा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में उसको प्रूव भी करके दिखाना है, ये उसके लिए कोई क्या है कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है ना। ये किसके अंदर होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है ना, कि वो अपना ओपिनियन जो है जो उसका बेस्ट सॉल्यूशन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसको प्रूव करके भी दिखाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द इकोनॉमिस्ट डिसाइडेड टू गिव पब्लिक सेक्टर ए प्रायोरिटी ओवर द प्राइवेट सेक्टर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था उसके बाद जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या डिसाइड किया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कि वो पब्लिक सेक्टर को प्रायोरिटी देंगे, किसके ऊपर, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, ओके। बट बाद में क्या हुआ था, इवेंचुअली दिस पॉलिसी हैड टू बी अबैंडन, मतलब रोक दी गई बाद में। ये क्यों रोक दी गई, NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इवॉल्व्ड इन 1991, ठीक है ना, नई जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में जो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की थी, ठीक है ना, ये वो पॉलिसी है। एंड इट वाज डिसाइडेड टू प्लेस जनरेट रिलायंस ऑन प्राइवेट सेक्टर रेदर देन द पब्लिक सेक्टर,
ठीक है। इस पॉलिसी ने क्या किया, जो पब्लिक सेक्टर की जो जगह है ना, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज़्यादा भरोसा किया इस पॉलिसी ने, ठीक है ना, इसको मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। क्या डिफरेंस है इनके अंदर, सबसे पहला है दिस इज डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और इट डील्स विद ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो ये तो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की जो मतलब डील करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, और ये क्या है, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उनके बारे में ओपिनियन देता है, ठीक है। इट्स रिलेट टू व्हाट्स वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, ठीक है। स्टेटमेंट्स ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट ought टू बी, ये क्या था, क्या है, क्या होना चाहिए, ठीक है ना। ये व्हाट ought टू बी, और ये कहता है क्या हो सकता है, ठीक है ना, ये अपना मतलब एक जज करता है, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरीली द स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ, दीज मे बी ट्रू और फॉल्स, ये दोनों हो सकते हैं, अभी जरूर नहीं है ट्रुथ ही होगी, ट्रुथ और फॉल्स दोनों हो सकते हैं। इसमें इस स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ ओपिनियंस हो सकती है अभी, ठीक है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरीफिएबल फॉर ट्रुथ, ये वेरीफाई कर सकते हैं इनको कि कोई स्टेटमेंट है, कोई फिगर्स है, वो ट्रुथ है या नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट वेरीफाई एट ऑल, ये वेरीफाइएबल नहीं है, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के जो डाटा है वो वेरीफाई नहीं कर सकते। फिफ्थ में क्या स्टूडेंट्स, इन दिस नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, इसके अंदर जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपकी वैल्यू जजमेंट इसमें नहीं होती। इन दिस इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट, इसके अंदर क्या है, वैल्यू जजमेंट होती है। थैंक्स ए लॉट फॉर लिसन टू मी फॉर सो मच टाइम। देन स्टूडेंट्स, आप इस लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियो लेके आते रहें।